अपनी संतानों को मां का आश्वासन। मां ने कहा था कि वे देह न रहने पर भी दूर नहीं होंगी। उनके बेटे बेटियां उन्हें पुकारते ही अपनी मां के आंचल की छाया और छुवन को महसूस करेंगे। भावमयी जगदम्बा की पराचेतना की ही भांति उनके आश्वासन भी शाश्वत, अमर और अमिट हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक अवसरों पर अनेकों बातें कही थीं, जिनमें कुछ तो नितांत निजी और व्यक्तिगत हैं, लेकिन इनमें बहुत कुछ ऐसी हैं जो सार्वकालिक और सार्वभौम होने के साथ सबके लिए हैं। उनके प्रेम से छलकते इन स्वरों में हम में से हरेक के जीवन के लिए समाधान है। उनकी बातों को दोहराने और याद करने से पता चलता है कि हम सबको उन्होंने यूं ही बिना किसी सहारे के नहीं छोड़ा। उनका प्यार दुलार और सबसे बढ़कर उनकी समर्थ शक्ति हम सबके साथ है, यहाँ तक कि वे स्वयं भी हमारे आसपास ही हैं। इस सच्चाई को अनुभव करने के लिए हमें बस अपने दिल की गहराइयों से मां कहकर पुकारना होगा। यह एक अक्षर सृष्टि बीज है, मंत्र राज और महामंत्र है। इसे उन्होंने हम सब के लिए स्वतः जागृत और चैतन्य किया है। न जाने कितनी बार उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा है, मैं कभी अपने बेटे बेटियों को छोड़कर जाने वाली थोड़ी ही हूं। देह सबकी छूटती है, मेरी भी छूटेगी। देह का तो धर्म ही है पैदा होकर नष्ट होना, सो ये तो नष्ट होगी ही, पर इससे क्या, मैं तो जैसी की तैसी बनी रहूंगी। तुम में से जब कभी कोई माँ माँ कहकर बुलाएगा तो मैं दौड़ी भागे चली आऊंगी। अपनी बातों को समझाते हुए वे कहती थीं कि अभी भी तुम लोग मुझे बुलाते हो तो मैं आती हूं कि नहीं। तुम्हारे बुलाने पर ही मैं आती हूं, देह तो यहीं शांति कुंज में पड़ी रहती है। अपनी देह की ओर इशारा करते हुए वो बताती, ये देह है तो क्या, नहीं है तो क्या, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए तुम में से किसी को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि माताजी आज हैं कल नहीं रहेंगी। अरे माताजी आज हैं, हमेशा रहेंगी। माताजी तब भी थी जब ये देह नहीं थी, और माताजी तब भी रहेंगी जब ये देह नहीं रहेंगी। जब हमारे बच्चे हमको बुलाएंगे मैं भाग कर आऊंगी। ये बुलाना कैसा होता है माताजी? एक भक्त ने उनसे एक अवसर पर पूछा। इस बात को सुनकर वे हंसने लगी और बोली, अपनी माँ को बुलाने के लिए कोई विधि विधान भी होता है क्या? अरे बेटा, माँ तो अपने उस बच्चे की भी सारी बातें समझ लेती है जो अभी बोलना भी नहीं जानता। तुमने देखा नहीं, छोटे बच्चे जो बोलना भी नहीं जानते बस अपनी माँ की याद करके बिलख उठते हैं। उन्हें माँ को पुकारने का यही तरीका मालूम है। उनके इस पुकार को कोई और समझे या न समझे, पर माता समझती है। उनके इस तरह पुकारते ही वो झटपट अपने हाथ के सारे काम छोड़कर दौड़ी आती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। अपने हृदय का सारा प्यार उस पर उड़ेल देती है। इन बातों को कहते हुए वे हंसकर बोली, अरे बेटा, माता तो अपने उन बच्चों की बातों को भी समझ लेती है जो गूंगे हैं और कभी बोल ही नहीं सकते। माँ को बुलाने के लिए कुछ और नहीं, बस दिल की तड़प चाहिए, भाव विह्वलता चाहिए। बच्चे की तड़प माँ को तड़पाती है, बच्चे का रुदन माँ को रुलाता है, बच्चे के आंसुओं पर माँ विकल हो उठती है। वाक्य को पूरा करते करते वो जैसे अपनी ही गहराइयों में कुछ देर के लिए खो गईं। फिर उबरते हुए धीरे से बोली, माँ और बच्चों का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है बेटा। अपनी संतानों पर हर पल प्राण निछावर करने वाली माताजी अपने बारे में प्रायः चुप ही रहती थीं। कोई बात होने पर यही कहती, अच्छा बेटा, हम गुरुजी से कह देंगे, अथवा फिर ये कहा करती कि गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे। लेकिन किन्हीं विरल क्षणों में अपने स्वरूप को खुलकर प्रकट भी कर देती थीं। ऐसा करने में सामने वाले की पात्रता कम, उनकी कृपा ज्यादा होती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ। यह बात सन 1992 के अंतिम दिनों की है। उस दिन दोपहर में मिलने वाले कुछ कम थे,
सो वह जल्दी ही फुर्सत पा गई थी। सबसे अंत में एक कार्यकर्ता गया, कोई और था नहीं, सो उससे बिठा लिया। वो भी माताजी के साथ कुछ क्षणों का संग लाभ पाकर खुश हो गया। खुशी के इन क्षणों में उसने अपने मन की बात पूछते हुए कहा, माताजी, मैंने अपनी पूजा स्थली पर मात्र एक छोटी सी गायत्री माता की फोटो रखी है। साथ ही गुरुजी का और आपका भी चित्र लगा रखा है। ध्यान के समय आप दोनों में ही मैं सूर्य और गायत्री की, महाकाल और महाकाली की कल्पना करता हूँ। क्या ये ठीक है? उत्तर में पहले तो वे चुप रहीं, फिर बोली, बेटा, ये व्यक्ति की श्रद्धा भाव संवेदना पर निर्भर करता है। जितना गहरा हमारा किसी से लगाव होगा, उतना ही गहरा ध्यान उनके विषय में होता चला जाएगा। तुम्हें अपनी साधना और प्रगाढ़ बनानी चाहिए। गायत्री महाशक्ति से साक्षात करने के कारण गुरुजी का ध्यान सविता के ध्यान से शीघ्र लगता है। इसी तरह वे मेरे भी आराध्य हैं। उनकी ही शक्ति मुझे भी मिली है। मेरा ध्यान तुझे उन तक, गायत्री माता तक और जल्दी पहुंचा सकता है। जो गुरुजी हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही गुरुजी हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं। माताजी का कथन सुनने वाला भाव विह्वल हो गया। काफी देर तो उसे सूझा ही नहीं कि वो और क्या कहे। फिर धीरे से उसने पूछा, माताजी, आपकी कृपा से अगणित लोगों के लौकिक कष्टों का निवारण होता है, पर क्या आपकी कृपा से जीव को मुक्ति भी मिलती है? इस सवाल को सुनकर वो जैसे आत्मलीन हो गई और कहने लगी, सब कुछ माँ की कृपा से होता है। संकट निवारण, स्वर्ग, मोक्ष, सब कुछ उनकी कृपा से संभव है। हम तो निमित्त मात्र हैं। महाशक्ति के इन वचनों को ध्यान से सुनने के बाद भी पूछने वाले ने अपनी शंका के निवारण के लिए एक प्रश्न और किया। माताजी, वेदांत आदि शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान होने पर मोक्ष मिलता है। उत्तर में वे बोली, पर वो ज्ञान आद्य शक्ति माँ की कृपा के बगैर नहीं मिलता। वहां तक पहुंचाने के लिए मातृशक्ति के रूप में गुरु की सत्ता ही सर्वाधिक सक्षम है। जब किसी जीव पर माँ की कृपा होती है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर मोक्ष दूर नहीं। देवी सप्तशती में लिखा है, सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तय सा विद्या परमा मुक्तेर हेतु भूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश वरेश्वरी। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष के हेतुभूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधिईश्वरी हैं। देवी सप्तशती का हवाला देते हुए उस दिन परोक्ष रूप में माताजी ने अपने शिष्य को मातृशक्ति के लीला संदोह से एवं उसमें अपनी भूमिका से परिचित करा दिया। उनके वचन सुनने वाले के कानों में अमृत घोल रहे थे। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर एक अंतिम प्रश्न किया, माताजी, देवी सप्तशती माँ आदिशक्ति की चरित्र कथा है। इसे पढ़ने को एक उत्कट साधना माना जाता है। लाखों लोग प्रतिदिन इसका पाठ कर अपना मनोवांछित पाते हैं। इसी तरह क्या आपके बच्चे आपके जीवन कथा के पाठ को साधना के रूप में कर सकते हैं? बेटा, समय आने पर हम दोनों की ही जीवन गाथा सबके समक्ष आएगी। इन लीला प्रसंगों को पढ़ना स्वयं गुरु सत्ता से साक्षात्कार के समान होगा। वैसे मैं माँ हूँ, मुझे तो कोई कभी भी मैं रहूं या न रहूं, भले ही शरीर भी छूट जाए तब भी याद करेगा तो उसके समीप रहूंगी, उसके कष्टों के शमन का प्रयास करूंगी, योग क्षेम का वहन करूंगी। माताजी कहा करती थी, कैसे भी हो हम उन्हें पुकारना सीख जाएं। वो कहा करती थी, जीवन है तो परेशानियां भी आएंगी, संकट मुसीबतें भी खड़ी होंगी, पर तुम लोग इससे घबराना नहीं। संकट कितने भी बड़े और विकराल हों, हमेशा याद रखना कि मेरी एक माँ है जो हमेशा पीछे खड़ी है। ये संकट कितने ही बड़े क्यों ना हों, पर मेरी माँ से बड़े नहीं हो सकते। हमेशा अपनी माँ के असीम सामर्थ्य एवं कृपा शक्ति पर भरोसा रखना।
माँ के इस आश्वासन के बाद भी क्या कोई हमारे लिए चिंता का कारण बचता है? उनका यह आश्वासन उनके लिए है जो उनसे कभी भी किन्हीं क्षणों में मिले हैं, और साथ ही उनके लिए भी है जो उनसे कभी भी नहीं मिले, क्योंकि वो कहती थीं, मैं अपने उन बच्चों से भी परिचित हूँ जो मेरी देह के न रहने पर यहाँ शांति कुंज आएंगे। उनके प्रति मेरा प्यार उनसे कहीं ज्यादा होगा जो मुझसे मिल चुके हैं। उन्हें मैं अपनी स्नेह छाया से पूरी तरह सुरक्षित संरक्षित रखूंगी। जब वे मुझे याद करेंगे तो मैं उन्हें उनका अभीष्ट प्रदान करूंगी। ऐसी करुणामयी माँ के प्रति भी उनकी नादान संतानों ने जाने अनजाने कुछ भूले की हैं। आज वे सब उन क्षमामयी के चरणों में क्षमा की याचना करते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।